Hello students, this is lecture 2 of basic differentiation formulas. I think जो lecture 1 आप लोग देख चुके हैं और lecture 1 के बाद आप forward कर रहे हो lecture 2 में, क्योंकि अगर lecture 1 समझोगे उसके बाद ही lecture 2 भी काम आने वाला है. So हम लोग lecture 2 की तरफ बढ़ते हैं और अभी तक हमने जो डिस्कस कर चुके हैं वो है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x to the power n, log x and e to the power x. In today's class we are going to discuss sin x. So अगर sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है यहाँ पे cos x. अगेन सेम है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ उतना चेंजेस नहीं हुआ है, वही सेम कॉन्सेप्ट है. साइन है तो साइन का जो वैल्यू होता है वो किसकी वजह से चेंजेस होता है, यहाँ पे एंगल की वजह से. और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एंगल यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है x. तो ऑब्वियस सा बात है किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में. लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस यही किए थे कि जो वेरिएबल किसी वैल्यू को चेंज कर सकता है, अगर वो ये वेरिएबल इस फंक्शन के वैल्यू को चेंज कर सकता है तो इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. और साइन में जो चेंज हो सकता है वैल्यूज़ वो किसके वजह से हो सकता है, एंगल की वजह से. एंगल की वजह से हो सकता है और एंगल यहाँ पे x यूज़ हुआ है तो हम लोग यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. अब व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन वैल्यू ऑफ sin x, दैट इज cos x. अब इसमें भी चलो कांस्टेंट को ऐड करके देख लेते हैं. तो फर्स्ट थिंग है sin kx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, k मल्टीपल हो जाएगा. साइन के क्या होता है cos, एंगल क्या यूज़ हुआ है kx तो cos kx. सिमिलरली d k sin x बाई डी एक्स. अब यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का जो भी कांस्टेंट है ये तो भाई डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, ये तो बाहर रहेगा. तो सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, sin x का, दैट इज cos x. ये बाहर रह के देखने वाला तो है नहीं, ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू आएगा उसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो k इंटू कॉस एक्स, तो k इंटू कॉस एक्स आ गया है. और इधर देखिए तो चेंजेस क्या है यहाँ पे, ये समझ लीजिए k तो मल्टीपल दोनों ही केसेस में बन रहा है, बट यहाँ पे क्या है, एंगल भी kx है और यहाँ पे भी एंगल kx है. यहाँ पे जो एंगल x है और यहाँ पे एंगल क्या रहेगा आपका x रहेगा. तो ये चेंजेस को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा. ये आपका साइन का है. और इन सिमिलर वे हम लोग कॉस का भी जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स रहेगा. और ये सारे पार्ट्स कॉस का जो भी है आप कमेंट में आंसर इस चीज़ का बता सकते हो. अगर कॉस के एक्स रहेगा तो क्या आना चाहिए, के कॉस एक्स रहेगा तो फिर क्या आंसर आना चाहिए. ठीक है, बाय द वे कॉस का डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन एक्स. चलिए अब कॉस एक्स का तो हम लोग डिफरेंशिएशन जान गए, कुछ फार्मूला के बारे में भी जान गए. अब एक कुछ मेथड्स हम लोग पढ़ लेते हैं और उस मेथड्स के बारे में जान लेते हैं. ठीक है, तो बेसिकली अब जो हम लोग करने वाले हैं बेसिक डिफरेंशिएशन मेथड, ना कि फार्मूला. तो फार्मूला को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग अब मेथड्स करेंगे. ठीक है, जो बेसिक डिफरेंशिएशन फार्मूला पढ़े हैं उसी के बेसिस में अभी हम लोग मेथड यूज़ करेंगे और जानेंगे कि मेथड को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए पहला मेथड कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v. अब u क्या है यहाँ पे समझिए, u भी एक फंक्शन है, x के फॉर्मेट में है क्योंकि यहाँ पे x का वेरिएबल हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं. और v भी एक फंक्शन होगा, x के वेरिएबल में ही होगा वो भी, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल के हिसाब से रिस्पेक्ट से हम लोग चेंजेस कर रहे हैं. v भी आपका एक फंक्शन ही है. ठीक है, जैसे क्वेश्चन देख लीजिए y इक्वल टू क्या है मेरा 5x स्क्वायर रूट ओवर x. तो ये एक फंक्शन मेरा आ गया 5x स्क्वायर और ये वाला एक फंक्शन आ गया रूट ओवर x. अब इसमें करना क्या रहता है, u को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ऐड, अगर यहाँ ऐड है तो ऐड, यहाँ सब्ट्रैक्ट रहेगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, फिर v को फिर हम लोग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे. तो यहाँ पे आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, d 5x स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी रूट ओवर एक्स बाई डी एक्स. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अगर कोई भी नंबर मल्टीपल होगा तो ये क्या होगा, ये 5 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, एक्स टू पावर जो पावर रहेगा एक कम हो जाएगा, 2 है या 1 हो जाएगा, प्लस अगेन रूट ओवर एक्स का मैंने बोला था याद करके रखना है हमें वैल्यू. हम लोग का जब भी यूज़ होगा रूट ओवर एक्स तो हम लोग क्या डाल देंगे, 1/2 रूट एक्स. इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करने का मन है तो थोड़ा सिंप्लीफाइड भी कर देते हैं हम लोग. 2 रूट एक्स ये क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू 2 20, एक्स का पावर 1 है और यहाँ हाफ है, 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है साइन एक्स प्लस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 5x, वाई का मैंने. अब यहाँ पे देखिए u प्लस v का जनरली कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लीजिए कुछ और भी आता है, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ 10 टर्म रहेगा तो हम लोग 10 अलग अलग टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे. इसका कहने का अर्थ ये है
कि जितने भी टर्म्स है सारे टर्म्स को हम लोग अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। देखिए अब जो फॉर्मूला बताए थे और जिस तरीके से यूज़ करने बताए थे सारे फॉर्मूला, देखो यहाँ पे अब हम लोग को क्या है एक स्टेप कम लगेगा और ये जनरली क्वेश्चन भी रहता है एक ही मार्क्स का मल्टीपल चॉइस में, तो हम लोग जल्दी कर सकते हैं। जैसे 5/2 एक्स स्क्वायर है, तो 5/2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या 5 का नहीं बचा 5, एक्स टू द पावर क्या होगा 2 से 1 कम हो गया तो 1 ही होगा, प्लस 5 इसका क्या बोला था मैंने e टू द पावर 5x हो जाएगा, 5x जो भी रहेगा 1x का जो मल्टीपल रहेगा वो क्या हो जाएगा पूरा से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया सिर्फ एक स्टेप में। इसमें हम लोग को टाइम नहीं ज़्यादा लगाना है, ये सबसे अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं हम लोग। बेसिक कॉन्सेप्ट में ही अगर ज़्यादा सॉल्यूशन करना पड़ गया, आप लोगों को ट्रिक्स नहीं पता है या फिर मेथड्स नहीं पता है, तो फिर वहाँ पे आप लोग बड़े क्वेश्चंस में फंस जाओगे। इसका हमेशा जो मेथड है एक एक फार्मूला पे मैंने 3-3 4-4 फार्मूला डिराइव कराया है, वहाँ पे समझाया गया है लेक्चर 1 में, इसी प्रोसेस के लिए ताकि हम लोग ये सब क्वेश्चन में टाइम सेव कर सकें। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है u इंटू वी, दैट मीन्स 2 फंक्शन इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर। अगर 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं तो फिर हम लोग को किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग v को बाहर रखेंगे, u को डिवाइड करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर u को बाहर रखेंगे और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे और दोनों को हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे। देखिए जो भी हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, जैसे इसका वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, y को डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे y को हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y डैश, इसका मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। डबल डिफ्रेंशिएशन भी होता है, वो हम लोग आगे जानेंगे, डबल डैश उसमें यूज़ करते हैं। फिलहाल इसको समझिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं y डैश। उसी तरीके से यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला को एकदम ईजी वे में थोड़ा लिखना है तो हम लोग ऐसे में लिख सकते हैं v इंटू यू डैश, क्योंकि u को पहले डिफ्रेंशिएट किया गया, प्लस u इंटू वी डैश, क्योंकि फिर v को डिफ्रेंशिएट किया गया। तो बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू e टू द पावर x log x। अब यहाँ पे e टू द पावर x क्या हो गया u और ये क्या हो गया मेरा v। आपको निकालना है y डैश, दैट मीन्स dy/dx, इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम ब्रैकेट में, dy/dx भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर y डैश भी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। आपको निकालना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ y, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले e टू द पावर x क्या हो जाएगा मेरा डिफ्रेंशिएट होगा, log x बाहर रहेगा, तो log x को हम लोग बाहर रखते हैं और डिफ्रेंशिएट करेंगे e टू द पावर x। e टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x। देखिए यहाँ पे हमने v यूज़ किया, यहाँ पे u डैश यूज़ किया। अब उसके बाद क्या है ऐड करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर x वैसे ही रहेगा, यहाँ पे अब हम लोग u यूज़ किए और मल्टीप्लाई जिससे किए log x का डिफ्रेंशिएशन। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 1/x। तो हम लोग के पास आंसर ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ किए v डैश। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x, अगर हम लोग LCM ले लेते हैं x log x प्लस 1 होल e टू द पावर x। देखिए हमने क्या किया e टू द पावर x को कॉमन ले लिया, उसके बाद इधर log x बचा है और इधर 1 बचा है। x को अगर LCM ले लेते हैं तो वो log x के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 1 के साथ नहीं होगा, क्योंकि 1 के साथ तो x ऑलरेडी है। तो ये अल्टीमेटली आपका डिफ्रेंशिएशन वैल्यू ऑफ e टू द पावर x log x बनेगा। सो the next method is u by v, that means u is the numerator and v is the denominator। अब इसमें क्या करना है, हमें v को बाहर रखना है, सबसे पहले सिर्फ u को डिफ्रेंशिएट करना है, देन सब्ट्रैक्शन u को बाहर रखना है, v को डिफ्रेंशिएट करना है और जो भी आंसर आएगा होल इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर इस तरीके से लिखें u डैश v डैश के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा सबसे पहले v बाहर u डैश माइनस u बाहर v डैश होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज 10x, ठीक है। y इक्वल्स टू हम लोग क्या है यहाँ पे 10x। अब यहाँ पे हम लोग dy/dx फाइंड आउट करेंगे। अब ये इस कारण भी मैं करवा रहा हूँ क्योंकि इसको हम लोग u/v फॉर्मेट भी समझ लेंगे और 10x का मेरा डिफ्रेंशिएशन वैल्यू भी आ जाएगा, जो कि एज अ फार्मूला हमको काम आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग 10x का जो भी फॉर्मूला आएगा उसको समझ लेंगे अच्छे से। अब dy/dx है मेरा, तो इसका मतलब क्या हो गया d10x/dx। अब यहाँ 2 फंक्शन तो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो 2 फंक्शन दिखला देते हैं थोड़ा सा। दैट इज 10x का वैल्यू क्या होता है sin x/cos x, ठीक है, बाई dx। थोड़ा सा हार्ड है, 10x इक्वल्स टू sin x/cos x। अगर हार्ड लग रहा है तो मेरा सजेशन है
ये 10th क्लास में एक बार जाके हम लोग देख सकते हैं TBH वाला फॉर्मेट से हम लोग किस तरीके से sin x बाई cos x लाते हैं 10x का वैल्यू। नेक्स्ट है हम लोग का, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया, cos x को बाहर रखा गया, तो cos x को बाहर रख लेते हैं। और क्या किया गया है, आपको sin x को डिफ्रेंशिएट किया गया, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका cos x, फिर क्या है माइनस, देखिए v को बाहर रखे हैं, u को डिफ्रेंशिएट किया, अब क्या है मेरा माइनस u को बाहर रखना है, दैट इज sin x, देखिए u को बाहर रखे मल्टीप्लाइड बाई v को डिफ्रेंशिएट करना है, दैट इज यहाँ पे एक बार मैं मेंशन कर देता हूँ, u sin x है, v cos x है, ठीक है। v को डिफ्रेंशिएट करना है तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x एंड होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, v स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर x। अब ये क्या हो जाएगा मेरा cos इंटू कॉस क्या होता है cos स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। फिर से अगेन 10 क्लास का फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फॉर सेम एंगल क्या होता है 1 होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा मेरा sec स्क्वायर x। ये याद रखिए फॉर्मूला है tan x का, जो कि आपको याद रखना है d tan x बाई dx इक्वल्स टू क्या होता है मेरा sec स्क्वायर x, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसको याद करने के बाद इसी मेथड से आप लोगों का होमवर्क है, सॉल्व करोगे y इक्वल्स टू cot x डिवाइड बाई dx क्या होना चाहिए, ये आप निकालोगे, ठीक है। cot x को डिफ्रेंशिएट करोगे बाय द मेथड u बाई v। यहाँ तक ये लेक्चर ख़त्म होता है और इन अपकमिंग क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चेन रूल, सब्स्टिट्यूशन रूल इन लेक्चर 3। सो आई थिंक लेक्चर 1 और 2 आप लोग बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज दिस 2 आर द लेक्चर्स विच आर वेरी वेरी बेसिक ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ये आगे बहुत ज़्यादा ही यूज़ होने वाला है, और इससे कुछ भी डाउट है, कुछ भी लग रहा है कि हाँ ये छोटा सा चीज़ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग उसके लिए भी शॉर्ट वीडियोस बना के आप लोगों के लिए जनरली हम लोग अपडेट करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द concept, if you understand the concept, so please subscribe our channel and like our channel, and see you in next video.